नमस्कार दोस्तों, विक्रम एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग हमारा जो है एसएससी जीडी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 नंबर के होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को पता होगा। तो एसएससी जीडी में जो हमारा रीजनिंग आता है, रीजनिंग में जो डिपार्टमेंट होता है हमको ये चीज़ें बताता है कि एसएससी जीडी में रीजनिंग है या हिंदी है या कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें हमें कौन सा चैप्टर्स हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पुट करेगा। ये चीज़ें आपको कौन बताएगा? जिसको या तो एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिन्होंने कई बार एग्ज़ाम दे रखा हो, कोई भी ये चीज़ें बता सकता है। ये एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है इसमें। उन लोगों को कि उनको ये पता होता है कि हमें कौन से क्वेश्चन से या कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो इसलिए जिन्होंने एग्ज़ाम ज़्यादा दे रखे होंगे उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आप लोगों को पता है। तो इसके बारे में अगर हमें पता रहे पहले से कि हमें कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको इस तरीके से हम उसकी तैयारी करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर हमारी तैयारी उस तरीके से रहेगी तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा स्कोर 25 में 25 होगा। रीजनिंग और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्कोरिंग के लिए, क्योंकि हिंदी जो हमारा हिंदी में हम 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं और रीजनिंग जो हमारा है रीजनिंग में हम 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। मैंने 18 के एग्ज़ाम में मैंने 25 में 23 नंबर स्कोर किया हुआ था। तो ये चीज़ें इस बार 25 को में 25 करना है और आप लोग भी करोगे, क्योंकि मैंने इसका प्लानिंग इस तरीके से किया हुआ है। जो भी इसके शॉर्टकट मेरे को पता वो सारी चीज़ें आप लोगों से साझा करूँगा मैं। तो हम बात करते हैं इसके कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। फर्स्ट पे हमारा आता है एनालॉजी। एनालॉजी टेस्ट होता है हमारा। एनालॉजी टेस्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है हमारा। सेकंड आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा होता है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। कोडिंग डिकोडिंग में या फिर इनमें से किसी में कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है कि कौन सा चैप्टर क्या है, उसके बारे में डिटेल अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना। उसका मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या आता है, कैसे आता है। 0 से लेके मैं उसको आपको अपर लेवल तक का मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे उसको एग्ज़ाम में हमें आंसर देना है। थर्ड होता है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में 2 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। अगला होता है हमारा सीरीज़ टेस्ट होता है। सीरीज़ टेस्ट में 2 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। डाइस हमारा होता है। डाइस में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो हम डाइस को भी कवर करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड तो है नहीं डाइस। तो डाइस में हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन पुट करता है। डाइस कई तरीके के होते हैं, 3 तरीके का डाइस होता है। तो वो सब चीज़ें को हम डीप में अगर इसके ऊपर मैं डीपली वीडियो बनाऊंगा, एनालॉजी का अलग वीडियो बनाऊंगा, इसका अलग बनाऊंगा, ताकि पढ़ने वाले को भी कोई दिक्कत ना है, उसको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि 18 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। 18 में मैंने एग्ज़ाम दिया था बट पैर में फ्रैक्चर की वजह से नहीं हो पाया। तो उस चीज़ों को अभी मैं चाह रहा हूँ कि 3 साल जो मेरी तैयारी हुई है वो नॉलेज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ मैं। फिर हम बात करते हैं अगले के बारे में। अगला जो हमारा है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है जो अल्फ़ा सीरीज़ होते हैं हमारे, जैसे ABCD जो हमारा है, तो उस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो 2 नंबर का ये आता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको डीपली बताऊंगा। ये कोई भी इसमें से छूटेगा नहीं, हर एक के बारे में मैं आपको डीपली बताऊंगा। हाँ, अगर इसके अलावा आपको किसी और चैप्टर के बारे में जानना है तो उसका मेरे को कमेंट करना आपको, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। कैसे उसके ट्रिक क्या हैं, फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, एग्ज़ाम में स्कोरिंग कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। अगला है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक वर्ड होता है, फिर उसको वर्ड पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस उसको बोलते हैं, जैसे राम अपने घर से उत्तर की ओर गया, फिर उसके बाद दाएँ मुड़ के 5 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद से सीधा चले गया 5 किलोमीटर और जाके उसके बाद से फिर वो अपने बाएं मुड़ा, फिर इसको कहते हैं हम डायरेक्शन है। अब उसके बाद पूछेगा यहाँ से और इसके दूरी कितनी है, तो ये डिस्टेंस है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। अगला होता है रैंकिंग टेस्ट हमारा। रैंकिंग टेस्ट हमारा जो होता है इससे हमें 1 क्वेश्चन पुट करता है, 1 क्वेश्चन पुट करता है। और नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध बोलते हैं जिसको। तो इससे ब्लड रिलेशनशिप से हमारे 2 क्वेश्चन पुट करता है और ब्लड रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष।
कथन और निष्कर्ष आप लोगों को पता होगा कंपटीशन एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं कुछ, जैसे रेलवे के भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जा रहा है कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष। उसके बाद एसएससी ने भी अभी इस टाइम पूछ रहा है। तो एसएससी में क्या है कि कभी कभी 2 पूछ लेता है, कभी 3 पूछ लेता है, कभी तो 4 भी पूछ लेता है। तो इसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी होगी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, क्योंकि अगर इसकी तैयारी में हमने थोड़ा भी ढील दिया तो अगर 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारे 3 नंबर ख़राब हो जाएंगे। और 25 नंबर स्कोर करने के लिए हमें एक एक पॉइंट पे डीपली हमें ध्यान देना है ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी डिटेल वीडियो बना के फिर मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आप लोग सिर्फ वीडियो देखोगे ना, सिर्फ आप लोग अगर सिर्फ वीडियो देखो, अगर आप नोट्स ना बनाओ, फिर अगर आप एक्स्ट्रा, ऐसा तो कोई है नहीं कि पढ़ने वाला बंदा नोट्स नहीं बनाएगा, पढ़ेगा नहीं, आप एक्स्ट्रा पढ़ते आप वीडियो भी देखो, तो उसमें क्या होगा, आपके जो भी अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 50% तो आपको वैसे याद हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊँगा, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी। आपको आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होगा वो। अगर अपने आपका फ्रेंड सर्कल में कोई है जिसको नहीं आ रहा तो उसको ये चीज़ें शेयर करो, उसको बताओ, क्योंकि मिल बांट के पढ़ना, सबको पढ़ना है। क्योंकि ये 21 वाले एग्ज़ाम में अगर हमने स्कोर नहीं किया तो फिर आगे क्या ही पता कि कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी। तो ये अभी फॉर्म तो आया नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके पहले हम इतने प्रिपेयर हो जाएँ कि इस बार हम किसी भी पॉइंट में हम रहें ना। और मैंने ये चीज़ें सोचा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सोचा हुआ कि रिटेन की तैयारी करवाना, फिजिकल करवाना, मेडिकल करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक चीज़ों के बारे में आपको डीपली बताऊंगा। क्योंकि जो हमारे कलीग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उन लोगों को मैं बुला के आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा कि उन्होंने फिजिकल में, मेडिकल में, रिटेन में कैसे उन्होंने स्कोर किया था ताकि उनका सिलेक्शन मिल पाया, ठीक है। अगला हम बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमारा एक क्वेश्चन आता है। वेन डायग्राम जो होता है हमारा, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है हमारा। उसके बाद होता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद होगा, आपको पता भी होगा ये चीज़ें कि त्रिभुज बन जाते हैं, 2-3 त्रिभुज होते हैं, ऐसे करके होता है। उसके बाद ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, उसके बाद इसको काउंट करवाता है, उसके बाद इसको प्लस कर दिया हमने तो ये हो गया 3 हमारा। तो ये फिगर काउंटिंग में होता है। तो फिगर काउंटिंग हमारा होता है, त्रिभुज भी होता है, वर्ग भी होता है, कई तरीके का फिगर काउंटिंग होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। अगला होता है हमारा क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर हमारा है, तो इससे क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो क्लॉक हमारा इजीली आ जाता है, कैलेंडर से आते हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन आप रख लो कि एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मैंने जो चीज़ें आपको बताया है इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने तैयारी इसकी कर रखी है तो आपका 22 से 25 के बीच में नंबर कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपने और अच्छी तैयारी कर रखी तो 25 में 25 आएगा। और रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर्स हैं, जितने भी रीजनिंग में चैप्टर्स आते हैं, मैं हर चैप्टर के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये मैंने एसएससी जीडी के लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि उन बंदों को कन्फ्यूज़न ना आए, पजल ना आए उनके दिमाग में, भाई इतना लंबा पढ़ना है। और आता तो आपको पता है एसएससी 10वीं लेवल का एग्ज़ाम है तो कितना ही पूछेगा। तो इन सारे 14 पॉइंट जो हैं इनसे वो क्वेश्चन पुट करता है। तो ये चीज़ें हमें इनके बारे में पूरा डीपली जानना है। उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज हमें लेना है। ऐसे रीजनिंग के बारे में हम और भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बट पहले इनके बारे में जानने के बाद मैं हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैं रीजनिंग की तैयारी आपको करवाऊँगा। क्योंकि हमारा यूपी पुलिस है, यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, फिर एसएससी सीएचएसएल है। तो इन सारे चीज़ों की तैयारी आपको डीपली करवाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है, आपके लिए बेनिफिटेबल है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के लिए बेनिफिटेबल है, कोई डाउट है आपके माइंड में, तो डाउट आपका हो सके तो आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो उन चीज़ों के बारे में आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो बना के मैं बताऊँगा, ताकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में ही अगर हमारा डाउट रह जाएगा तो सक्सेस तो हो नहीं पाएंगे ना। तो उस चीज़ों को पहले कंफर्म करना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।